प्यारी बहनों, कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में यकायक बेसुकूनी क्यों छा जाती है? तुम्हारे घर का सुकून क्यों रिझक के साथ रुखसत हो जाता है? वो बरकत जो कभी तुम्हारे किचन में चमकती थी, अचानक कैसे मिट जाती है? तुम्हारा शौहर परेशान हाल, बच्चे बेचैन और तुम्हारा दिल मुसलसल उलझन में क्यों रहता है? मेरी बहनों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा इंकिशाफ बताने वाली हूँ जो तुम्हें हिलाकर रख देगा, तुम्हें झंझोड़ कर रख देगा। क्योंकि बाज औकात तुम्हारी तबाही की जड़ वही चीज होती है जो तुम रोज अपने हाथों से इस्तेमाल करती हो, जिसे तुमने मामूली समझ रखा होता है, लेकिन वही चीज तुम्हारी किस्मत पर ताले लगा देती है, तुम्हारे रिज्क को कफ्ल लगा देती है और तुम्हारे नसीब पर नहूस्त का साया डाल देती है। आज तुम्हें वो राज पता चलेगा जो तुम्हें बरसों पहले जान लेना चाहिए था, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती, एक नजरअंदाज की गई चीज तुम्हें हमेशा के लिए बर्बाद कर रही हो। इसलिए मेरी बात को गौर से सुनो, क्योंकि ये शुरुआत है तुम्हारी आंखें खोलने वाली एक ऐसी सच्चाई की जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। प्यारी बहनों, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो पाकीज़गी इख्तियार करते हैं, जो साफ सुथरी जिंदगी गुजारते हैं, जो न सिर्फ अपने जिस्म को बल्कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी पाक रखते हैं। सफाई सिर्फ एक जाहिरी अमल नहीं, बल्कि ये तुम्हारे ईमान का अक्स है, ये तुम्हारे रिज्क में बरकत का जरिया है, ये तुम्हारे घरों में सुकून और रहमत के नुज़ुल का दरवाजा है। जो औरत अपने बर्तन, अपना किचन, अपने कपड़े और अपने घर को साफ रखती है, गोया वो अपने घर को फरिश्तों के उतरने के काबिल बना देती है। लेकिन जो औरत सफाई का ख्याल नहीं रखती, जो नापाकी में रहती है, जो गंदे बर्तनों में खाना रखती है, वो न सिर्फ बीमारियों को दावत देती है बल्कि अपने रिज्क में भी नहुस्त डालती है। क्योंकि अल्लाह पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है। इसलिए याद रखो, तुम्हारे हाथ का खाना अगर पाक होगा तो तुम्हारा शौहर भी खुश होगा, तुम्हारे बच्चे भी सेहतमंद होंगे और सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाएगी। प्यारी बहनों, हम वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं उन पहले बर्तनों की जो देखने में तो सादा लगते हैं, मगर हकीकत में तुम्हारी जिंदगी का सुकून, तुम्हारे शौहर की सेहत, तुम्हारे बच्चों की खुशी और तुम्हारे घर का रिज्क निगल जाते हैं। वो बर्तन हैं टूटे हुए, लब कटे, किनारे से खराब या दाना निकले हुए बर्तन। आज की औरत को लगता है कि सिर्फ पेट भरने के लिए खाना जरूरी है। बर्तन साफ हो या न हो, सलामत हो या न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मगर याद रखो, यही सोच तुम्हारी तकदीर में झर घोलती है। जब तुम टूटे हुए बर्तन में खाना रखती हो या उसमें खाना खाती हो, तो वो तुम्हारे रिज्क से बरकत छीन लेता है, तुम्हारे शौहर के रिज्क पर बोझ बन जाता है, तुम्हारे बच्चों के जिस्म में बीमारियां भर देता है। क्योंकि अल्लाह पाक चीजों को पसंद करता है और टूटा फूटा, खराब, बेतरतीब बर्तन अल्लाह के गजब को दावत देता है। एक हदीस में आया है कि नबी ने फरमाया, बर्तन को पाकीज़ा रखो, उनमें बरकत उतरती है। सोचो, बरकत कैसे उतरेगी जब तुम्हारे बर्तन ही जख्मों से भरे हों? आज की लड़कियां समझती हैं कि शौहर की कमाई में बरकत नहीं, बच्चे जिद्दी हैं, बीमारी खत्म नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही। कभी ये भी सोचा कि तुम खाने के लिए क्या बर्तन इस्तेमाल करती हो? तुम्हारी प्लेट सलामत है या टूटी हुई? तुम्हें शायद अंदाजा ना हो, मगर यही टूटे हुए बर्तन तुम्हारे नसीब के रास्ते रोक देते हैं और रिज्क को तुम्हारे घर की दहलीज से वापस मोड़ देते हैं। मुआशरा बेहिसी का शिकार हो चुका है। हमने दिल का सुकून गंदगी में दफन कर दिया है। और सच तो ये है कि जो औरत इन बातों को मामूली समझती है, वो अपनी नस्ल की तबाही खुद लिखती है। इसलिए होश करो, अपनी किचन की अलमारी खोलो और देखो कि कहीं तुम्हारे रिज्क के कातिल टूटे हुए बर्तन अभी तक वहां छुपे तो नहीं बैठे। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि जिंदगी बदलने के लिए काफी है। क्योंकि ये हिकायत एक ऐसे अजीब और गरीब मंजर से शुरू होती है जो किसी ने कभी सोचा भी न हो। रात का सन्नाटा था, अंधेरा गहरा हो चुका था। कब्रिस्तान की मिट्टी से एक औरत की रूह तड़पती हुई निकलती है। उसका जिस्म शोले में लिपटा होता है, उसके हाथ में एक लबकटी प्लेट होती है जिससे खून टपक रहा होता है। वो तड़पती है, चीखती है, गिरती है, रेंगती है,
और आसमान की तरफ मुंह उठाकर कहती है, या अल्लाह, मैंने तो सिर्फ बर्तन ही इस्तेमाल किए थे, मेरी इतनी बड़ी सजा क्यों? तब कब्र की मिट्टी से एक फरिश्ते की आवाज आती है, तूने जो बर्तन इस्तेमाल किए वो सिर्फ टूटे हुए नहीं थे, वो तेरी नाफरमानी की अलामत थे। तूने अपनी औलाद को उन्हीं बर्तनों में खाना खिलाया जिनसे रिज्क की बरकत बाहर बह गई। तूने अपने शौहर को उन्हीं प्लेटों में खिलाया जिनमें नहूस्त के कीड़े रेंगते थे और तुझे इल्म था, पर तूने कभी परवाह न की। औरत रोती है और कहती है, मुझे तो बस इतना मालूम था कि खाने से पेट भरता है, बर्तन से क्या फर्क पड़ता है? आवाज आती है, फर्क पड़ता है, क्योंकि अल्लाह पाकीज़गी चाहता है, सफाई चाहता है, तरतीब चाहता है, और जो औरत इन चीजों को मामूली समझे उसकी दुआएं जमीन पर गिर जाती है और उसका रिज्क उसके नसीब से छिन जाता है। प्यारी बहनों, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक इशारा है, एक सदा है तुम्हारी तरफ, तुम्हारे किचन की अलमारी में छुपे उन बर्तनों की जो शायद बरसों से लब कटे, दाना निकले और झंग आलूदा होकर तुम्हारे नसीब को घून की तरह चाट रहे हों। सोचो, अगर आज वो औरत की चीख तुम्हारे कानों तक पहुंच गई हो तो शायद तुम बच सकती हो, वरना कल वही सदा तुम्हारे लिए भी कब्र की मिट्टी से उठेगी। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी किस्म के उन नापाक और मनहूस बर्तनों की जो बज़ाहिर खूबसूरत, चमकदार और दीदा जेब लगते हैं, मगर उनके अंदर ऐसी नहूस्त और गंदगी छुपी होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ तुम्हारे रिज्कन को खा जाती है बल्कि तुम्हारे नसीब को भी सियाह कर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक के पुराने, खराशज़दा और जहरीले बर्तनों की, जिन्हें आज भी कई घरों में रोजमर्रा इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों को उन्हीं में खाना दिया जाता है, दूध पिलाया जाता है, सालन रखा जाता है, पानी पिया जाता है, मगर शायद तुम्हें इल्म नहीं कि ये बर्तन तुम्हारे जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता जहर घोल रहे हैं। प्लास्टिक जब पुराना हो जाए, जब उसमें बार बार गर्म खाने रखे जाए, तो उसमें से केमिकल निकलते हैं जिन्हें तिब्बी माहिरीन कार्सिनोजेनिक कहते हैं, यानी कैंसर पैदा करने वाले। मगर अफसोस, आज के मुआशरे की औरतें बर्तनों की असल सफाई नहीं देखती, वो बस रंग, डिजाइन और सेट देखती हैं। वो नहीं जानती कि खूबसूरती के पीछे छुपी झरनाक खामोशी उनके बच्चों के खून तक को आलूदा कर रही है। आज की लड़कियां अपनी जहेज में चमकते दमकते प्लास्टिक के सेट तो रख लेती हैं, मगर असल बरकत वाले मिट्टी या स्टील के सादा बर्तनों को पुराना समझकर फेंक देती हैं। यही वो नादानी है जो आज के घरों से रिज्क, सुकून और सेहत की रोशनी को खत्म कर रही है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम वाकई अपनी नस्लों का भला चाहती हो तो फौरन इन प्लास्टिक के जहरीले, खराशज़दा और पुराने बर्तनों को अपने घरों से निकाल दो, क्योंकि अगर रिज्क में बरकत चाहिए तो खाने के ज़व्क़ को भी पाकीज़ा रखना होगा, वरना तुम भी कल उन औरतों की फहरिस्त में शामिल हो जाओगी जो ला इल्मी में अपनी औलाद को जहर देती रहीं और अपनी तकदीर खुद बर्बाद करती रहीं। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं तीसरी किस्म के उन मनहूस, नापाक और रिज्क दुश्मन बर्तनों के बारे में जो तुम्हारे घरों में मौजूद तो होते हैं, मगर तुम्हें खबर भी नहीं होती कि ये कितनी बड़ी नहुस्त का सबब बन रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झूठे, बदबूदार और धुले बगैर रखे जाने वाले बर्तनों की। वो बर्तन जिन्हें खाने के बाद फौरन नहीं धोया जाता, जिनमें बचा हुआ सालन सड़ने लगता है, जिनसे बू उठती है, जिन पर मक्खियों का बसेरा होता है, जिनके किनारों पर चिकनाई जम जाती है, और वही बर्तन अगले दिन या कभी तो रात भर यूं ही पड़े रहते हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि यही बदबूदार बर्तन तुम्हारे घर की बरकत खा जाते हैं, तुम्हारे बच्चों की सेहत को खराब करते हैं और तुम्हारे रिज्क को रोकते हैं। क्योंकि गंदगी जहां जम जाए वहां रहमत के फरिश्ते कदम नहीं रखते। आज की औरत सारा दिन मोबाइल पर स्क्रॉल करती रहती है, घंटों गपशप में मसरूफ रहती है, लेकिन सालन से भरा हुआ बर्तन धोना उसे बोझ लगता है। फिर वो हैरान होकर कहती है, पता नहीं बच्चों की तबीयत क्यों खराब रहती है, शौहर हर वक्त गुस्से में क्यों रहता है, घर में सुकून क्यों नहीं। प्यारी बहनों, जब तुम्हारे किचन में बर्तन सड़ रहे हों, जब तुम्हारे सिंक से बदबू आ रही हो, जब तुम्हारे खाने के बर्तनों पर गलाजत की तह जमी हो, तो कैसे तुम रिज्क की कुशादगी की दुआएं मांग सकती हो। रिज्क सिर्फ कमाई का नाम नहीं, रिज्क वो नेमत है जिसमें सुकून हो, बरकत हो और सेहत हो।
और ये तभी मुमकिन है जब बर्तन पाक हों, वक्त पर धोए जाएं, साफ सुथरे रखे जाएं और उनमें से खुशबू आए, न कि बदबू। लिहाजा मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा रिज़्क बढ़े, तुम्हारे शौहर का मिजाज नरम हो, तुम्हारे बच्चों की तबीयत अच्छी हो और तुम्हारे घर में फरिश्ते आए, तो इन गंदे, झूठे और बदबूदार बर्तनों को या तो फौरन धो डालो या उन आदतों को बदल दो जो तुम्हारे घरों को बेसुकून कर रही हैं। क्योंकि जो बर्तन खाने के बाद फौरन न धोए जाए, वो तुम्हारे रिज़्क को सड़ा देते हैं। जैसे सड़े हुए बर्तन में रखा हुआ पानी कभी पाक नहीं रहता। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक ऐसी हैरान कर देने वाली और आंखें खोल देने वाली हिकायत सुनाती हूँ, जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी और शायद तुम आज के बाद कभी झूठे बर्तन रात भर छोड़ने का गुनाह न करो। कहानी कुछ यूं है कि एक जवान, खुश शक्ल और खुशहाल औरत थी, जिसका नाम पूरे मोहल्ले में मॉडर्न बेगम के नाम से मशहूर था। वो महंगे बर्तन खरीदती, सजे सजाए किचन में तस्वीरें खिंचवाती, सोशल मीडिया पर माय परफेक्ट किचन के कैप्शन के साथ वीडियोस लगाती, मगर एक बात वो हमेशा नजरअंदाज करती। बर्तन धोना उसे अपनी शान के खिलाफ लगता था। वो अक्सर खाने के बाद बर्तन सिंक में डालकर बेडरूम में चली जाती, फ्रिज में खाना रखने की जहमत भी न करती और झूठे बर्तनों से उठती बदबू, मक्खियां और सड़ता हुआ सालन उसे कभी नजर न आता। एक दिन की बात है, रात के पिछले पहर जब सब सोए हुए थे, उस औरत ने अचानक एक अजीबोगरीब आवाज सुनी। बावर्ची खाने से किसी के बर्तन खड़काने की आवाज आ रही थी। पहले तो वो समझी कि शायद चूहा होगा, लेकिन जब वो करीब गई तो उसने जो मंजर देखा वो उसकी अक्ल को हिला देने वाला था। उसके तमाम झूठे, बदबूदार बर्तन खुद ब खुद जमीन पर गिरे पड़े थे। सालन बह रहा था और एक सियाह धुआं बर्तनों के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था। अचानक धुएं से एक भयानक चेहरा नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर कालिक, आंखों से शोले और जबान पर सिर्फ एक जुमला था, तुमने इन नापाक बर्तनों में जो रिस्क जाया किया है, वही तुम्हारी जिंदगी से बरकत खा गया है। औरत डर के मारे पीछे गिरी, चीखी, मगर आवाज न निकली। उसके बाद वही चेहरा बर्तनों में छुप गया। सुबह होते ही वो औरत बीमार हो गई। बच्चे बुखार में तड़पने लगे, शौहर का कारोबार डूबने लगा और घर का सुकून गायब हो गया। मोहल्ले वाले हैरान थे कि क्या हो गया अचानक इस चमकते दमकते घर को, मगर हकीकत सिर्फ वही औरत जानती थी। और आज भी जब कोई औरत अपने झूठे बर्तन रात भर छोड़ देती है, तो वो धुआं किसी न किसी किचन में जरूर चक्कर लगाता है। वो नापाक बर्तनों की बदबू फरिश्तों को दूर भगा देती है और रिज़्क को जलाकर राख कर देती है। तो प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में बरकत हो, सुकून हो, खुशी हो, तो कभी भी झूठे बर्तन मत छोड़ो, क्योंकि रिज़्क का सबसे बड़ा दुश्मन वो गंद है जो तुम्हारी गफलत की वजह से तुम्हारे बर्तनों में बस जाता है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं चौथी किस्म के उन बर्तनों की जो तुम्हारे घरों में मौजूद तो होते हैं, मगर उनकी मौजूदगी तुम्हारी जिंदगी को बेसुकून, बेबरकत और रिज़्क से खाली कर देती है और तुम्हें खबर तक नहीं होती। ये वो बर्तन होते हैं जो टूट जाते हैं, छिल जाते हैं या जिनमें बाल आ जाता है और हम फिर भी उन्हें इस्तेमाल करते रहते हैं। बज़ाहिर ये एक मामूली बात लगती है, मगर हकीकत में यही मामूली सी गफलत तुम्हारे रिज़्क को जड़ से खत्म करने का सबब बन जाती है। तुम जरा गौर करो, क्या तुम अपने शौहर या बच्चों को ऐसा कपड़ा पहना दोगी जो फटा हुआ हो? हरगिज नहीं। तो फिर अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क, जो कि एक मुकद्दस अमानत है, उसे ऐसे बर्तन में क्यों रखती हो जो खुद ज़बान हाल से कह रहा होता है, मैं अब काबिल ए इस्तेमाल नहीं रहा। ऐसे बर्तन फरिश्तों को नापसंद होते हैं, ये बरकतों को रोकते हैं, और ऐसे बर्तनों में खाया हुआ खाना इंसान की रूह पर गंदगी का असर छोड़ता है। आज की मॉडर्न जिंदगी में लड़कियां बर्तनों के स्टाइल और रंगों पर तो बहुत ध्यान देती हैं, मगर उनके किनारों पर लगे शीशे के कटे हुए हिस्से या टूटे हुए किनारे की जहर जैसे छुपे असरात को नजरअंदाज कर देती हैं। घर में महंगे डिनर सेट आ जाते हैं, मगर जब एक प्लेट का कोना टूटता है तो वही प्लेट मेहमानों के बजाय घर वालों के लिए मखसूस कर दी जाती है, जैसे वो अहम नहीं रहे। ये सोच और अमल ही असल खराबी है, क्योंकि जिस रिज़्क को हम टूटे हुए बर्तन में रखते हैं, वो रिज़्क हमसे नाराज होकर चला जाता है। ऐसे बर्तनों में पड़ा खाना तुम्हारे घरों में नाचाकी, बीमारियां और बेसुकूनी ले आता है, और तुम खुद हैरान होती हो
कि आखिर हमारे घर में खैरियत क्यों नहीं। वजह वही टूटे बर्तन होते हैं जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं, जिनमें बरकत नहीं बल्कि नापाकी छुपी होती है। तो प्यारी बहनों, आज ही फैसला कर लो, अपने किचन का जायजा लो और वो तमाम टूटे, छिले हुए या बाल वाले बर्तन बाहर निकाल दो, क्योंकि तुम्हारी बेखबरी में वो तुम्हारे नसीब की राह में दीवार बने खड़े हैं। रिज्क को इज्जत दो ताकि रिज्क तुम्हें इज्जत दे। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं 5वीं और सबसे खतरनाक किस्म के बर्तनों के बारे में, जो तुम्हारे घरों में होते हैं मगर तुम्हें उनकी नहुस्त का अंदाजा तक नहीं होता। ये वो बर्तन होते हैं जो नजासत के करीब रखे जाते हैं या जिन्हें बाथरूम, नाली या गंदे माहौल के साथ रखा जाता है। ये बर्तन अपनी जाहिरी सफाई के बावजूद बातिनी तौर पर पलीद हो जाते हैं, क्योंकि उन पर वो नापाक हवा, बदबू और मनफी असरात आ जाते हैं जो तुम्हारे रिज्क को, तुम्हारी सेहत को और तुम्हारे घर की बरकत को खा जाते हैं। जरा तसव्वुर करो, एक खूबसूरत सा ग्लास है मगर वो हर वक्त बाथरूम के पास पड़ा रहता है। क्या तुम उसमें पानी पियोगी? जाहिर है नहीं। मगर अफसोस कि कई घरों में यही मामूल बन चुका है कि नया बर्तन भी अगर बाथरूम के साथ रखा गया हो तो वो अपनी बरकत खो देता है। उसमें मौजूद नरमी, तहारत और रब की नियामत का एहसास खत्म हो जाता है। ऐसे बर्तनों में खाना या पानी रखना ऐसा ही है जैसे तुम अपनी नियामतों को खुद ही नजासत में डुबोने की इजाजत दे दो। आजकल की औरतें सफाई पर तो जोर देती हैं, मगर जगह की तहारत को भूल जाती है। किचन के बर्तन धोकर अगर उन्हें नाली के किनारे या बाथरूम के बराबर रख दिया जाए तो फिर उनसे मिलने वाली नहुस्त सिर्फ तुम्हारे जिस्म को ही नहीं, तुम्हारी रूह को भी आलूदा कर देती है। तुम्हें महसूस भी नहीं होता और तुम बीमार पड़ने लगती हो, दिल घबराने लगता है, बच्चों के चेहरों से रौनक खत्म हो जाती है, शौहर बेवजह गुस्से में रहने लगता है और तुम हैरान होती हो कि आखिर वजह क्या है। वजह वही नापाक जगह पर रखा गया बर्तन होता है जो अब न सिर्फ नियामतें रोकता है बल्कि घर की सुकूनत और मोहब्बत को भी दीमक की तरह चाट जाता है। तो प्यारी बहनों, अल्लाह के दिए हुए रिज्क को इज्जत दो, बर्तनों को पाक जगह पर रखो, उन्हें नालियों, गौसल खानों या गलीज कोनों के करीब हरगिज मत रखो, क्योंकि यही वो छोटी छोटी गफलतें हैं जो तुम्हारी बड़ी बड़ी नेमतें छीन लेती हैं। याद रखो, जो रिज्क का एहतराम नहीं करता उससे रिज्क का रिश्ता टूट जाता है, और जिसका रिज्क चला जाए उसकी जिंदगी वीरान हो जाती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो सिर्फ दिल को नहीं, अकल को भी हिलाकर रख देगी, और शायद ये कहानी सुनकर तुम्हारी जिंदगी का नजरिया बदल जाए। कहानी शुरू होती है एक औरत से जो जाहिरी तौर पर बड़ी साफ सुथरी थी। उसका घर निफासत से भरा हुआ था, हर कोना चमकता, हर दीवार महकती, हर चीज सलीके से सजी हुई। लेकिन एक चीज ऐसी थी जो उस औरत को खुद भी दिखाई न देती थी, और वो थी गुनाहों की गंदगी जो उसके बर्तनों से टपक रही थी। वो औरत खाने के बर्तन धोकर बाथरूम के बराबर रख देती, कभी किचन के बर्तन नाली के साथ रखते हुए हंसती, कभी कपड़े धोते हुए वही बर्तन भी वहीं रख देती। उसे लगता था कि अगर बर्तन साफ नजर आ रहे हैं तो बस काफी है, लेकिन वो ये ना जानती थी कि जिन नापाक जगहों के करीब वो नियमतों वाले बर्तन रख रही है, वही बर्तन आहिस्ता आहिस्ता उसके घर की नियमतें नापाक कर रहे हैं। एक रात जब वो अपने बच्चों को सुला चुकी थी और खुद भी सोने जा रही थी तो अचानक उसे एक अजीब सा ख्वाब आया। ख्वाब में उसने देखा कि उसका घर अंधेरे में डूबा हुआ है, बर्तनों से बदबू उठ रही है और एक सायानुमा मखलूका उसके घर के किचन में गश्त कर रही है। वो डरी, सहमी और पूछा, तू कौन है? मेरे घर में क्या कर रहा है? वो साया हंसा और बोला, मैं उस गंदगी का मुहाफिज हूँ जो तूने मेरे लिए खुद पैदा की है। ये वो बर्तन है जो तू नापाक जगहों पर रखकर मेरी खिदमत करती है। तेरे बच्चों का रिज्क, तेरे शौहर की कमाई, तेरे घर की बरकत मैं सब चाट चुका हूँ। उस औरत ने रोना शुरू कर दिया, चीखी की, मुझे माफ कर दो। मुझे मालूम नहीं था कि बर्तनों की बेहुरमती से भी इतनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। इस पर वो साया बोला, इल्म न होना उज्र नहीं, खास तौर पर जब तुम्हारे पास सोचने की सलाहियत थी और हर रोज तुम अपने हाथों से नियमतों को नापाकी में डुबोने का अमल करती रही। औरत की चीख से उसकी आंख खुल गई, पसीना बह रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था
और सबसे अजीब बात, वही बर्तन जो उसने रात को नाली के साथ रखे थे, सुबह उठाकर देखे तो उन पर अजीब सी बदबू थी और उनके किनारे सियाह हो चुके थे। उसी दिन से उसने तौबा की और दिल से सफाई को सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि बातिनी तहारत भी समझा। वो समझ गई कि रब के दिए गए रिज्क को इज्जत देना सिर्फ खाने की दुआ पढ़ने से नहीं होता, बल्कि उसे पाक, साफ और बाबरकत माहौल में रखकर हर नेमत का शुक्र अदा करके और हर गलती से बचने की नियत करके किया जाता है। तो प्यारी बहनों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में सुकून हो, रिज्क रुके नहीं बल्कि बढ़े, बच्चे खुश रहें, शौहर का दिल मोहब्बत से भरा रहे और घर में हमेशा खुशबू फैली रहे, तो बर्तनों को गंदगी, नालियों, बाथरूम या नापाक जगहों से दूर रखो। क्योंकि कभी कभी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी नहूसत तुम्हारी छोटी सी लापरवाही से शुरू होती है और तुम्हें इसका अंदाजा तब होता है जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है। याद रखो, अल्लाह की दी हुई नेमतों को नापाकी में रखना नाशुक्री है और नाशुक्री करने वालों के लिए कभी भी नेमतें नहीं बचती। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, ये मत भूलो कि अल्लाह के दिए हुए रिज्क में बरकत तभी आती है जब हम उसकी नेमतों को अदब और तहारत के साथ संभालते हैं। हमारे घरों में बेसुकूनी, बीमारियां, नफरतें और रिज्क की तंगी अक्सर हमारी अपनी गफलतों का नतीजा होती है। कभी हम खाने के बर्तन नापाक जगहों पर रखकर समझते हैं कि सफाई सिर्फ धोने से हो गई। कभी हम बाथरूम के करीब उन बर्तनों को रखकर भूल जाते हैं कि बदबू, नापाक हवा और जिन्नात की मौजूदगी किस तरह हमारे रिज्क को जर आलूद कर सकती है। मर्द हजरात को भी सोचना चाहिए कि उनकी बीवियां जो घर में बर्तन संभालती हैं, अगर उनमें लापरवाही करेंगी तो पूरे खानदान पर उसका असर होगा। और मेरी प्यारी बहनों, सफाई सिर्फ जाहिरी नहीं, बातिनी पाकीज़गी भी जरूरी है। दिल की नीयत और अमल की दुरुस्ती ही सबसे बड़ी इबादत है। अपने घरों को साफ रखो, बर्तनों को पाक रखो और उन नेमतों का शुक्र अदा करो जो तुम्हें बगैर मांगे अता की गई हैं। जो औरत या मर्द अपने घर में बरकत चाहते हैं, उन्हें अपनी छोटी छोटी गलतियों की इस्लाह करनी होगी, क्योंकि ये वही गलतियां हैं जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी जिंदगी को गंदा कर देती हैं। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको ज़ाहिरी और बातिनी सफाई नसीब फरमाए, हमारे रिज्क में बेपनाह बरकत अता फरमाए और हमें हर उस चीज से बचाए जो हमारे घरों की नेमतों को खा जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो बराए करम वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसे ही ईमान अफरोज बयानों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।